शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री सदानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हो गया। कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर उनके जन्म का क्या कारण था? तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर था असुर, हे राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा? तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर कर जल, शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर के संहार करने के लिए चल तारकासुर। पर मां ने कह दिया इस तारकासुर को तू मारने के लिए जा रहा है, पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तो जिसे मारने जा रहा है ना, उसके हृदय में बाण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में शिव बसा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखा, कभी। शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल नहीं दुखा। हमारा निवेदन है, जितनी कथा सुनने के लिए यहां से लेकर पीछे तक 1, 2, 3 डूम में, पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में, दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए, आप सब शंकर के भक्त हो। आपके भीतर शिव भक्ति है, शिव। आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर, बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। पर शिव कृपा से हम तो यही कहेंगे कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आया है, भोलेनाथ उसके मन के मनोरथ पूर्ण करना, सबकी झोली खुशी, सबकी झोली। आश्रित शिव के, आश्रित। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण ना लगे, उसके दिल में शिव बसा।
और जिसके हृदय में शंकर बसा हो उसका हृदय ना दुखाया जाए। तारकासुर के बाण तो छोड़े गए पर भगवान षडानंद कार्तिकेय ने उसके हृदय को बाण नहीं दिया। हृदय में बाण नहीं छोड़ा, प्राण छूट गए। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे तो एक साथ। 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास पूछना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है। और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना। और शंकर भगवान की इस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाएगा। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष, विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान एक बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ कहलाया। केदार में जैसे ही धड़ गिरा, केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गई अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी। चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ 3 चीजें हैं, 3 चीज। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आ जाए, ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए।
पाशुपत्य योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही ले लें। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ, एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो, और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6ठे नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना, हे शिव तुम इसे स्वीकार करना। देखिए एक कथा हमने पहले भी कही, आज फिर आपके सामने वो कथा। गुरु नानक देव जी और नामदेव जी, ये दोनों जब महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे, एक शंकर जी के मंदिर में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। नामदेव जी अपनी मस्ती में भगवान की भजन में डूबे हुए थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। मंदिर के लोगों को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गए। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम आंख में आंसू क्यों आ रहा है, किससे? नामदेव जी ने कहा ये मंदिर के पीछे मुझे लाकर डाल दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है तो मंदिर के पीछे बैठकर भजन करो, ये मंदिर की दिशा भी भोलेनाथ बदल देंगे अगर विश्वास पक्का। और वो हुआ। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहां पर नामदेव जी महाराज गुरु नानक देव जी के सानिध्य में भगवान शंकर की भक्ति करे और मंदिर का दरवाजा आगे से पीछे हो गया विश्वास के बल पर। उसका नाम है ओंडा नागनाथ देव महादेव मंदिर। महाराष्ट्र का एक ऐसा मंदिर ओंडा नागनाथ जहां पर भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। गुरु नानक देव जी का विश्वास पक्का था, नामदेव जी महाराज का विश्वास पक्का था। और जब आपका और हमारा भरोसा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब आपका और हमारा विश्वास पक्का हो जाता है तो भगवान विधि के विधान को भी पलट कर हमारी रेखा को भी सीधा कर देता है। विधान बनाना विधाता का काम है, भाग्य लिखना विधाता का काम है। विधान बनाना विधाता का काम है, पर विधाता के लिखे लेख को पलटने की सामर्थ्यता अगर कोई रखता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर रखते हैं, मेरे शिव रखते हैं।
आपके भीतर कितना विश्वास है, आपके भीतर कितना भरोसा है, आपके भीतर कितनी दृढ़ता है, आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, ये आपकी सेवा बता देती है। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? जिनके पांव नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? बोलो, जम के बोलो जरा। जिनके हाथ नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए हमारे तक। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके कान नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। जिनके नेत्र नहीं होते उनको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता। ना जिसके हाथ हैं, ना जिसके पांव है, ना जिसके नेत्र हैं, दुनिया के लोग कहते हैं इतनी माला जपना, दुनिया के लोग कहते हैं इतना तीर्थ करना, पांव से चलकर वहां जाना, हाथ से इतनी माला जपना, नेत्र से ये करना, कानों से ये करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए ये किसी चीज की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जहां बैठकर तुम दिल से पुकारोगे मेरा भोलेनाथ, वहां प्रकट होगा। मेरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा। मंगलवार किसका होता है? जम के बोलो, हनुमान मान। बुधवार गणेश, गुरुवार बृहस्पति, शुक्रवार देवी जी का, संतोषी माता का, लक्ष्मी माता, शनिवार रविवार सूर्य। और किसी ने कहा कि गुरु जी सोमवार, तो किसी ने कहा कि शंकर जी का। सोमवार किसका? शंकर का। कौन ने कह दिया कि सोमवार शंकर का? शिव को दिन से नहीं पूजा जाता, शिव को दिल से पूजा जाता है। सारे देवताओं के लिए दिन देखना और शंकर के लिए दिन देखने की जरूरत नहीं है। सारे देवताओं के लिए दिन देखिए। कोई कहता है शंकर जी के लिए सोमवार है, पर अगर हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण उठाकर देखोगे, ये शिव महापुराण को उठाकर देखोगे, तो रविवार को भी शंकर की आराधना है, शनिवार को भी शंकर की आराधना है, मंगलवार को भी शंकर की आराधना है, बुधवार को भी शंकर की आराधना है, शुक्रवार को भी शंकर की आराधना है, बृहस्पतिवार को भी शंकर की आराधना है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन शिव की आराधना नहीं। दिन के भरोसे मत रहो, दिल के भरोसे। परमात्मा को पाने के लिए दिन नहीं देखा जाता, परमात्मा को पाने के लिए दिल देखा जाता। आपका हृदय क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपका चित्त क्या कह रहा है, आपके विचार क्या कह रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या कह रहे हैं। अब तुम इंतजार कर रही थी सोमवार का, सोमवार आएगा तब मैं शिव जी को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर को रिझाऊंगा, सोमवार आएगा तब मैं शंकर की आराधना करूंगा। और मालूम पड़े सोमवार आने से पहले निपट गई तो मान लो जीवन का क्या ठिकाना है। जीवन का क्या ठिकाना है। आज है कल नहीं है, आज शरीर चल रहा है कल चले ना चले, क्या भरोसा इस जीवन का।
इंतजार हमें ये नहीं करना है कि हम सोमवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम रविवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शुक्रवार को भजन करेंगे, इंतजार हमको ये नहीं करना कि हम शनिवार को भजन करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपकी कोई क्षण, आपकी कोई घड़ी, आपका कोई पल, आपका कोई समय, आपको जो मिल जाए, जिस समय तुम्हारा दिल कर जाए, जिस समय तुम्हारा मन कर जाए, उस समय तुम बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से कह लो। जब तुम्हारा मन कर जाए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब 2 अक्षर का जाप कर लो, राम। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, 2.5 अक्षर के मंत्र का जाप कर लो, कृष्ण। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, तब भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब तुम्हारा चित्त पड़ जाए, तब तुम परमात्मा के नाम का स्मरण कर लो। दिन से भगवान कभी नहीं मिला, दिल से परमात्मा मिल गया। जिनके हाथ नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके पांव नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिनके नेत्र नहीं वो भी भगवान को पा लेते हैं, जिसकी जिह्वा भी नहीं है, निपट गूंगा है, वो भी भगवान को पा लेता है। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है। एक कथा में एक दादाजी जाकर बैठते थे, बहरे थे, सुनाई नहीं देता था उनको। कथा में बैठते थे सबसे आगे, महाराज कथा कहते थे और दादाजी मुंडी हिलाते थे। अब दादाजी मुंडी हिलाते। अब जो कथा बचने वाला था ना, उसको लगता था पूरी कथा में बस इन्हीं को समझ में आ रही है, बाकी के किसी को समझ में मुंडी हिला। 3 दिन बाद पंडित जी को मालूम पड़ा कि ये तो बेहरा है, इसको तो सुनाई नहीं देता। पंडित जी आंख बबूला हो गए, भयंकर गुस्से में ला। पंडित जी ने कहा कि दादा है, हमें मालूम पड़ा कि तुम दे रहे हो। इतने में दादा बोले, हमें मालूम पड़ा तुम बहरे हो। हाँ, तुम कथा में आते क्यों जब बहरे हो? तो जब तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कथा में आने की जरूरत क्या? क्यों आते हो? दादाजी ने जवाब दिया, महाराज मैं 2 कारण से कथा में आता हूं। कथा में सबसे आगे बैठकर मुंडी इसलिए हिलाता हूं, जितने बैठे रहें वो मुझे देखकर समझ जाएं कि कथा को ध्यान लगाकर सुनना है, तब कथा दिल में प्रवेश करती है। दूसरा कारण है, महाराज मैं घर से कथा में इसलिए आता हूं कि मेरे पोता पोती को, मेरे घर के बेटा बहू को, मेरे घर के भाई बंधु को प्रेरणा देता हूं कि मैं कथा में जा रहा हूं तो तुम भी कथा में जरूर जाकर बैठो। ये प्रेरणा है। जिसको सुनाई नहीं देता वो भी कथा में आता है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी भगवान के मंदिर जाता है। एक अंधा व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति, नेत्रों से विहीन व्यक्ति
रोज मंदिर जाए, रोज मंदिर जाए। एक दिन पंडित जी को चिढ़ आ गई। पंडित जी ने कहा, नेत्र विहीन व्यक्ति से कहा, कभी पानी तू इधर चढ़ा देता है, कभी पानी तू उधर चढ़ा देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, हैं? आंखों से तेरे को दिखता है नहीं, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। हाथ में लोटा भर के जल लेकर आ जाता है, कभी यहां ढोल देता है, कभी वहां ढोल देता है। तेरी आंखें नहीं है, तू मंदिर आता क्यों है? नेत्र विहीन व्यक्ति ने कहा, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। आंखें नहीं है, मैं भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए आता हूं। पंडित जी हंस कर बोले, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आता है? तो तेरी तो आंखें नहीं है, क्यों आता है? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ की तो तीन तीन है, वो मुझे देख लेता है। मेरी आंखें नहीं है, भोलेनाथ जी की तीन आंखें हैं, वो मुझे देख लेता है, वो मुझे देख लेता है। वो मुझे पहचान लेता है। वो तो मुझे जान रहा है ना, वो तो मुझे पहचान रहा है ना कि मेरे नेत्र से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे नेत्र मुझे देखे नहीं जा रहे हैं। वो मुझे जान गया। हाथ नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, पांव नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, श्रवण नहीं तो भी परमात्मा मिल रहा है, बस उसको पाने का तरीका चाहिए। में प्रवेश कर जाओ, कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ, वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो, और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता, और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 लाख रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए, दे दो। 1-2 ला
दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल, बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा। अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी, और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी, तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म, जो तुमने अच्छा करा है, वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। भगवान को प्रीत तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा, जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकाला, निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माँ आई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा गया। 1 कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। अनु आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा। लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। अनु आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना, आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां पूरे गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध लाकर
इस बर्तन में डाला पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो और यह पात्र भरा जाता है, ये समझ में नहीं आता। आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, बाबा महाराज मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता, अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग, 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से एक बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था, एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन, एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है, धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा, धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। उसके हमारा विश्वास, हमारा भरोसा हम दृढ़ क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी मां 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी माँ पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया। भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर भरता है। दिल से लीजिए। उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है,
दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए, और जब उसके आश्रित रहोगे, शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन, सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर, मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा, ठीक है? बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिए, हल्दी भूलिए, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिए। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिए, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिए। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना,
मैं तू थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और उस पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं। रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं। जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं। बस दो चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात चले। यहां तक शिवपुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है, पड़ोसन से मांगकर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांगकर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है, भोलेनाथ को, कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में, और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। वेणुगोपाल साहू कोकड़ी में कथा करता, और वहां की जितनी माताएं, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ। जरा देखिएगा मेरा छत्तीसगढ़ क्या करता है, जरा समझने वाला विषय। अब कोकड़ी में जब कथा हुई, सबने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, और पशुपति व्रत करने पर प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रखाते हैं? जम के बोलो। प्रसाद के मंदिर में रखाते 3 हिस्से। एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस चले जाता है। मंदिर में कितने रह गए? 2 हिस्से। अब वहां पर 2 बेटियां, 2 लड़कियां, अच्छी पढ़ने वाली, एक शायद 8th क्लास में पढ़ रही थी और एक 10th में पढ़ रही थी। दोनों बेटियां सोमवार के सोमवार मंदिर में एक बाल्टी लेकर जाती स्टील की, और जो भी प्रसाद इकट्ठा होता वो स्टील की बाल्टी में डाल डाल। अब देखते, स्टील की बाल्टी में प्रसाद लिया, और वो बेटियां, जो बहुत साधारण से, सिंपल से जो लोग थे, जिन्होंने शंकर को छोड़ दिया था, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वो दोनों बेटी उस प्रसाद की बाल्टी को लेकर उनके घर जाती थी, जो पहले तो हिंदू थे और बदलकर दूसरे धर्म में चले गए। इतना इतना प्रसाद उनको देकर आती, और कहती, चाची खा लेना, काकी खा लेना। सारे घर के बच्चों को प्रसाद देकर आ जाते। जितने कोकड़ी के आसपास के जो क्षेत्र के घर थे, उसमें से 15 घर के लोगों ने वापिस शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी, और सनातन धर्म में वापिस। हम जिस भाव के लिए कथा कराए हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा, राजा भैया तुमने सब व्यवस्था अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा, सारी व्यवस्था अच्छी है। अब हमारा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा में से एक दिन आप कथा के पंडाल में जाकर सो जाओ। कथा के पंडाल में जाओ। रात को जो कीर्तन होता है, रात को जो भजन होता है, रात को जो भक्ति होती है, रात को जो दृढ़ता होती है, जो स्मरण होता है, जाइए करिए। का गुरुजी 2 बच्चे हैं, एक छोटी उनकी लड़की है काशी, शायद 2-2.5 साल की, और एक लड़का है 4-5-6 साल का। हमने कहा ये बच्चे, तो वो बोले क्या करेंगे? हमने कहा इनको भी ले जाओ, बाबा के चरणों में सो। गादी, हमने कहा जैसे सब सो रहे हैं वैसे ही सो, ले जाओ यहां से दरी लपेट के,
बांध के जाओ सोई, स्मरण करें। कहा गुरुजी बस एक ही तमन्ना है कि एक जगह पर बहुत सारा कुछ रुक गया है बाबा पूर्ण। हमने कहा कुछ मत कर, तू मत रुके, तू जा भजन कर, बैठ कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जा, जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना, कथा सुन, संकीर्तन कर। रात का जो कीर्तन है ये पूरा पंडाल, आप लोग आए रात को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हो? ये मेरे जितने पंडाल में मेरी जीजियां और जीजा बैठते हैं ना, ये रात को खूब कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्ते, खूब कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते, खूब कीर्तन में मस्त रहते हैं, रे मस्त। 15 दिन बाद जायसवाल जी फोन कर कर बोलते हैं गुरुजी हम जो बाबा के कीर्तन का आनंद लिया ना, उससे हमें सब कुछ मिल गया, कोई बच्चा ही नहीं, कुछ रह गया। दिल से सुनो, दिल से। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या देगा और कैसे देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके आश्रित